नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को भारत के गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, साथ ही महत्वपूर्ण खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा भी करते हैं। आज हम भारत के गणतंत्र दिवस और भारत की बढ़ती और आत्मनिर्भर होती सैन्य ताकत पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। भारत सहित पूरी दुनिया में गणतंत्र दिवस की धूम। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर दिखी देश की आन बान और शान। विदेशों में भी दिखा गणतंत्र दिवस को लेकर भारी उत्साह। अमेरिका ने दिया बांग्लादेश को बड़ा झटका। ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश को दी जा रही विदेशी सहायता रोकी। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यूएसएड ने जारी किया आदेश। भारत चीन विदेश सचिव उपमंत्री तंत्र वार्ता के लिए बीजिंग पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। सत्ताधारी सीपीसी के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रमुख से की मुलाकात। कजान सहमति के तहत हो रहा है दौरा। उत्तर कोरिया ने किया समुद्र से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा किसी भी तरह के उकसावे का जवाब देने के लिए हैं पूरी तरह तैयार। कांगो में हालात गंभीर। M23 विद्रोहियों से झड़प में 13 शांति सैनिकों की मौत। बढ़ते संघर्ष के बीच यूएन का गोमा से अपने कर्मचारियों को हटाने का फैसला। और आज देश और दुनिया में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में 78वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय ने अपने गणतंत्र के पर्व को हर्षोल्लास से मनाया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों के अलावा कई अन्य तरह के आयोजनों से भारतीय समुदाय ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। ये देखिए आप।
और आइए इसके बाद कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली में कैसे गणतंत्र दिवस मनाया गया, कैसे देश की आन बान और शान दिल्ली में दिखी। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज दुनिया ने भारत की सैन्य क्षमता को देखा तो भारत की विविधता में एकता की ताकत के भी दर्शन किए। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हुए मुख्य कार्यक्रम में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली तो परेड से पहले PM मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। परेड में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी तो सैन्य बलों में महिला शक्ति भी देखने को मिली। परेड में इंडोनेशिया का सेना बैंड और मार्चिंग दस्ता भी शामिल रहा। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश की आन बान शान का नजारा आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देखने को मिला, जहां न सिर्फ देश की सैन्य ताकत को दुनिया ने देखा तो वहीं भारत की विविधता में एकता का प्रदर्शन भी कर्तव्य पथ पर देखने को मिला। परेड की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले जवानों को सभी देशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर आज सफेद कुर्ता पायजामा के साथ गहरे भूरे रंग का बंद गले का कोट और लाल पीले रंग का पारंपरिक साफा पहने नजर आए। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो शामिल हुए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने साथ राजकीय सम्मान के साथ राष्ट्रपति बग्घी में लेकर परेड स्थल तक पहुंची, जहां उनकी अगवानी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने की। राष्ट्रपति जी का आगमन और उनके साथ हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो। जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय तिरंगा फहराया तो राष्ट्रीय गान के साथ मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 21 तोपों की सलामी और वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने इस दौरान पुष्प वर्षा भी की। हो रही है पुष्प
वर्षा। परेड की शुरुआत रंग बिरंगे कपड़ों में सजे धजे कलाकारों की प्रस्तुति से हुई, जहां वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन बजा रहे थे। दिल्ली एरिया के सेना कमांडर, जो कि परेड के कमांडर थे, उन्होंने सबसे पहले अतिथि मंच को सलामी दी। उसके बाद परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय जवानों की गाड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरी। इसके बाद मौका था इंडोनेशिया के मिलिट्री बैंड का, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। एक 190 सदस्यीय इंडोनेशिया का सेना बैंड के मार्चिंग दस्ते की सलामी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भी ली, तो दर्शक दीर्घा में बैठे तमाम गणमान्य लोगों ने खड़े होकर इंडोनेशिया के मिलिट्री बैंड की हौसला अफजाई की। इसके बाद इंडोनेशिया की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों के 152 सदस्यीय दस्ते ने मार्च पास्ट किया। इसके बाद भारतीय घुड़सवारों का दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरा। घोड़ों पर सवार जवानों का रौब देखते ही बनता था। फिर हुआ भारतीय सैन्य ताकत का प्रदर्शन, जिसमें तीनों सेनाओं की स्वदेशी तकनीक के दर्शन हुए, तो मेक इन इंडिया के आधार पर बढ़ती भारतीय सैन्य ताकत को भी दुनिया ने देखा। सैन्य ताकत के प्रदर्शन के बाद भारतीय सेनाओं के मिलिट्री बैंड ने भी अपनी प्रस्तुति दी, जिसने लोगों को खड़े होकर ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। परेड के दरमियान कर्तव्य पथ भारतीय जवानों के डेयर डेविल्स टुकड़ी के हैरतअंगेज कर्तव्यों का गवाह भी बना। सूबेदार अनिल कुमार और 8 डेयर डेविल 9 मोटरसाइकिलों पर 33 मैन पिरामिड तैयार करते हुए। इसके बाद बारी थी फ्लाई पास्ट की, जिसमें भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमानों से लेकर युद्धक विमानों ने अलग अलग फॉर्मेशन से भारतीय ताकत का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम वर्षों की बात इस बार भी कर्तव्य पथ के दोनों ओर हजारों की संख्या में मौजूद लोगों के बीच पहुंचे। इस दौरान अपने बीच पीएम मोदी को पाकर हर आमो खास जबरदस्त उत्साह में दिखाई दिया। पीएम मोदी ने भी कर्तव्य पथ के दोनों ओर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, तो लोग प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए। इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर मौसम भी मेहरबान नजर आया। खिली हुई धूप और साफ आसमान में हुई परेड ने लोगों के उत्साह को और ज्यादा बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी हैं इन्फेंट्री के। उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हमने खास कार्यक्रम किया है क्योंकि आज भारत का गणतंत्र दिवस है। पहला सवाल आपके सामने यही रखना चाहेंगे कि आज जो देश की आन बान और शान दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिखी, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया है? किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे उसको? जय हिंद चंद्रशेखर जी। और मैं कहूंगा कि सारे भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आन बान और शान का जो प्रदर्शन आज देखने को मिला कर्तव्य पथ पर, वाकई काबिल तारीफ। और मुझे लगता है हर देशवासी इसको देख करके बहुत उत्सुक रहे होंगे, उनका मनोबल ऊंचा हुआ होगा। उन्होंने आत्मनिर्भरता को देखते हुए देखा कि किस प्रकार से भारत जो है कितना प्रगति कर चुका है। भारत जिसके लिए हर भारतीय में जो गर्व और जोश, जज्बा, जुनून और जो ऊर्जा पैदा होती है, ऐसे कर्तव्य पथ पर जब हम देखते हैं अपना प्रदर्शन, और खासकर भारतीय प्रोडक्ट्स को देख करके, भारतीय आत्मनिर्भरता को देखते हुए, तो मुझे लगता है हर किसी भारतीय को, और मैं खासकर कहूंगा जो इंडोनेशियन कंटिजेंट था, वाकई काबिल तारीफ। जिस प्रकार से उनका जो दस्ता थे बैंक के और फुट कॉलम, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया उन्होंने। और बहुत अच्छा लगा कि पहला जब गणतंत्र दिवस दिल्ली में हुआ 26 जनवरी 1950, तब भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थे। और आज जब 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तब भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति जो है वो अपने यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब दोनों देशों के बीच में जो अपना मैं कहूंगा जो रिश्ते हैं, वाकई एक पारंपरिक जो रिश्ते हैं, उनको देखते हुए जो हम बहुत अच्छा लगता है। मैं कहूंगा इंडो पैसिफिक को देख करके जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में एक तनाव है, उस बीच जब इंडिया और इंडोनेशिया के दोनों के रिश्ते हम अच्छे देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शांति की हम बहाल कर सकते हैं कि वाकई विश्व में शांति बहाल होगी।
संजय जी, जब हम वहाँ पर सबसे पहले हम डिफेंस की बात करते हैं, जो वहाँ पर हथियारों का प्रदर्शन किया गया और जिस तरह से हमारी मिलिट्री माइट वहाँ पर दिखी, जवानों की परेड वहाँ पर दिखी, आत्मनिर्भरता जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में पिछले 10 साल से लगातार कोशिश हो रही है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। आज जब हम परेड को देखते हैं तो कितना ये आपको सच होते हुए दिखता है? 100% मैं कहूंगा हर भारतीय को लग रहा होगा हम अब आयात नहीं, हम निर्यात करेंगे। एक तो हम जब खुद देखते हैं अपने T-90 भीष्म टैंक, हम जब देखते हैं प्रलय, हम जब देखते हैं संजय का बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम, जिस प्रकार से हम देखते हैं मिसाइल नाग, हम देखते हैं ब्रह्मोस, वाकई बहुत अच्छा लगता है देख करके कि ये इतने हाई टेक्नोलॉजी के जितने हम बना रहे हैं DRDO के साथ मिल करके, और प्राइवेट इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन लेकर के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। और ये जो पार्टिसिपेशन है और भारतीय इंडिजिनस बनाना, हर भारतीय को लगता होगा ये इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, क्रूज मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, बैटलफील्ड सर्वेलेंस रेडार्स हैं, बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नाग एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, तो अपने मध्यम वर्गीय 400 किलोमीटर रेंज के प्रलय मिसाइल्स हैं, ये अपना पिनाका जो हम कहते हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स है, ये सबको देखते हुए, और जिस प्रकार से टैबलोज जो झांकी निकली जिसमें तीनों अंगों ने, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने मिलकर के जिस प्रकार से जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन दिखाने की कोशिश की, थिएटराइजेशन किया मद्देनजर, मुझे लगता है वाकई बहुत अच्छा लगता है। हर भारतीय को लगेगा कि जिस प्रकार से चाहे वो अपने मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स रहे, चाहे बैंड रहे, चाहे हमारे अपने हॉर्स कैवलरी रहे, सब कुछ ये देखते हुए वाकई मुझे लगता है हर भारतीय का आज जो सीना है चौड़ा हुआ होगा, लग रहा होगा सबको यस, भारत पहुंच गया है, भारत काबिल है, भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत बहुत जल्दी ही विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, जिसके लिए रक्षा की जो जरूरत है वो पूरी दिख रही है और उस तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। संजय जी, ऐसा ना हो कि युद्ध लड़ना पड़े, कोई नहीं चाहता है कि युद्ध हो, लेकिन अगर युद्ध की परिस्थिति आती है, और आप एक मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, आज जो युद्ध का परिप्रेक्ष्य है वो पूरी तरह से बदल चुका है, पहले की तरह युद्ध नहीं होते, पूरे के पूरे टेक्निकल युद्ध होते हैं, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहते हैं, तो उसके लिए भारत कितना तैयार दिखता है ये सब देखकर? देखिएगा, युद्ध जैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने, कन्वेंशनल भी है, हाइब्रिड भी है, जिसमें साइबर भी शामिल है, जिसमें स्पेस भी शामिल है, जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। ऐसे इसमें इस हाई युग में टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए, कन्वेंशनल को देखते हुए बहुत जरूरी है कि कोई भी दुश्मन हो वो हमारी तरफ ऐसे आवाज से ना देखे कि हम कुछ कर सकते हैं, उनको डर लगना चाहिए। ये मधुमक्खी का छत्ता है, अगर इसमें हमने हाथ लगाया तो भिनभिना जाएगा, इसके पास सब कुछ है। तो जो डेटरेंस जिसे कहते हैं, हम ये सब कर रहे हैं लड़ाई के लिए नहीं, लड़ाई रोकने के लिए, यकीन करने की कि लड़ाई नहीं होगी, दुश्मन हमारे साथ नहीं लड़ेगा। वो जानता है कि भारत के पास आज सब कुछ है, चाहे वो न्यूक्लियर है, चाहे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, चाहे सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, सब तरह के इनके पास आले हैं। तो यकीनन कोई भी भारत के साथ लड़ेगा नहीं, और क्योंकि भारत के साथ लड़ेगा नहीं, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में, और वो भी आत्मनिर्भरता में, जैसे हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई के देखिए हमने, इजराइल और हमास, हिजबुल्लाह को लेकर देखा, हुदी को लेकर के देखा, किस प्रकार से सीरिया में कैसे हो गया अचानक, किस प्रकार से ईरान के ऊपर परेशानी आ गई। तो ये सब देखते हुए जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में एक तरह का माहौल है, ऐसे माहौल में अगर हमने प्रगति करनी है, हमने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनानी है, अपने टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना है, तो बहुत जरूरी है कि हम लोगों की सुरक्षा जो है उसके ऊपर पूरा तवज्जो दिया जाए और यकीनन किया जाए। मैं बार बार ये कह रहा हूं, हम ये सारी तैयारी लड़ने के लिए नहीं, लड़ने को रोकने के लिए करते हैं कि हमारे साथ अगर लड़ोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, नहीं लड़ोगे तो आप अपनी जगह, हम अपनी जगह, और हम अपने लिए अपनी आर्थिक स्थिति, हम अपने देश को आगे ले जा रहे हैं, इसमें हमारे बीच में किसी ने दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। सर, इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि जब भारत का गणतंत्र दिवस है,
कई सारे देशों से, अधिकतर देशों से भारत को शुभकामनाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जिन लोगों से, जिन राष्ट्राध्यक्षों से शुभकामनाएं मिली हैं, उन्हें भी जवाब दे रहे हैं। ये भारत की जो बढ़ती हुई छवि है विश्व में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, G20 के बाद और जिस प्रकार से ग्लोबल साउथ का नेतृत्व में हमने भारत की तरफ सबकी दिखाए हैं कि विश्व गुरु बनने के लिए, और भारत एक ऐसा देश है, बड़ा बैलेंस देश है। जिस प्रकार से कोविड में भारत ने सबकी मदद की, जितने भी वैक्सीन हमने अपने लोगों के लिए भी इस्तेमाल की और जिसको जरूरत थी उनको भी दी। ये जरूरी नहीं किसी से पैसे लिए, सबको दिया, ये सोच करके कि हम विश्व है, अपना है। ये जो भावना है, मुझे लगता है आज की तारीख में भारत और भारत का नेतृत्व, भारत का कल्चर, भारत की डाइवर्सिटी और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत में तरह तरह के विचार, उसके बावजूद भी रूल ऑफ लॉ, संविधान के ऊपर भरोसा, ये सबको देखते हुए पूरे विश्व को लगता है कि भारत एक ऐसा देश है, ऐसा लोकतंत्र है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका, यही दो हैं जिसका आज तक संविधान जो है इतने सालों से लगातार टिका हुआ है। अमेरिका में 200 साल से, भारत में 75 साल से। अपने इर्द गिर्द देखिए कितने संविधान बदली हो गए, किसी के 3 बार, किसी के 6 बार, किसी के 5 बार, अपने ही इर्द गिर्द के देशों के बीच में। तो इसको देखते हुए बहुत बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। ये एक इतना बड़ा लोकतंत्र, इतने तरह तरह के लोग, इतने तरह तरह के विचार, उसके बावजूद भी लोकतंत्र टिका है और लोकतंत्र में सबका विश्वास है, संविधान में सबका विश्वास है। ये जो बड़ी बात है, इसको देख करके, और जब नेतृत्व तगड़ा होता है भारत के अंदर तो आर्थिक प्रगति होती है, और जब आर्थिक प्रगति होती है तो देश की जो मिलिट्री होती है वो भी स्ट्रांग होती है। उनका मोराल बढ़ता है कि वाकई सब कुछ अपने तरीके से चल रहा है। रूल ऑफ लॉ, ये बहुत जरूरी है। इसमें मुझे लगता है भारत बहुत आगे है। चाहे विश्व की 5वीं आर्थिक स्थिति होगी, पर वैसे विश्व में एक कह सकते हैं कि हमारी जो लीडरशिप का जो रोल है वो बहुत बड़ा है, और उससे पूरे विश्व में शांति बहाल होने में हमारा जो सहयोग है। सर, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि इसका जवाब आप खुद दे ही रहे हैं, उसी को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाना चाहूंगा। डिफेंस को छोड़ करके उसके अलावा जब परेड पे, जो कर्तव्य पथ पे परेड होती है, उसमें विभिन्न राज्यों की झांकियां चलती हैं, भारत में इतनी अनेकता है, उसके बावजूद भी जो एकता है, ये दुनिया को क्या कुछ एक बहुत बड़ा मैसेज इसमें है, क्या कुछ है? देखिएगा कि ये जो हम प्रदर्शन करते हैं, भारत की आन बान शान का जो प्रदर्शन होता है, जिस प्रकार से सारे हजारों लाखों लोग देखते उमड़ते हैं, एक तरह का सा माहौल जो होता है, जोश जो देखने को मिलता है, ये साफ पूरे विश्व भर में एक तरह से मैसेजिंग जाता है कि कितना भी हो जाए, भारत में चाहे लोग कुछ भी कहें, एकता है। और वो एकता जो है, चाहे कितने भी भिन्न तरह के लोग हो, भिन्न तरह के विचार हो, भिन्न तरह के मजहब हो, लेकिन सब भारतीय होने का जो गर्व महसूस करते हैं और सब कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये जब जाता है मैसेजिंग, आजकल खासकर आज के जमाने में जब पूरे विश्व भर में उथल पुथल है, उस उथल पुथल के बीच में हम लोगों ने अपना अस्तित्व है वो बनाए रखा है, जिसमें हम लोगों की आर्थिक गति भी जबरदस्त बढ़ रही है, टेक्नोलॉजिकली हम आगे जा रहे हैं, नॉर्मल कल्चरली आप देखते हैं किस प्रकार से महिलाएं, पुरुष सब आगे बढ़ते हैं, और यही एक मुझे लगता है हम सबकी ताकत है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मिलिट्री से जुड़ी हुई और बाकी दूसरे विषयों से जुड़ी हुई काफ़ी महत्वपूर्ण आपने जानकारियां, अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम आपको आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी बताएंगे। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे
तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश को दी जा रही विदेशी सहायता रोक दी है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने बांग्लादेश में अपनी सभी सहायता और प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस फैसले को बांग्लादेश की यूनिट सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। USAID ने फंडिंग निलंबन पर अपने पत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया कार्यकारी आदेश का हवाला दिया है। वहीं एक बड़े फैसले में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन समेत सभी देशों को विदेशी सहायता पर रोक लगा दी है। केवल इजराइल और मिस्र को इससे बाहर रखा गया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक हर एक प्रस्तावित नए अनुदान की समीक्षा और अनुमोदन नहीं हो जाता, तब तक नए अनुदानों या मौजूदा अनुदानों के विस्तार के लिए कोई नया धन जारी नहीं किया जाएगा। दक्षिण कोरिया अभियोक्ताओं ने निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल पर पिछले महीने मार्शल लॉ लागू करने के लिए अभियोग चलाया। यून सुक योल पर 3 दिसंबर को देश में बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल-पुथल मचाने वाले उनके आदेश के संबंध में विद्रोह करने का आरोप लगाया है। दक्षिण कोरिया में यह आरोप अभूतपूर्व है और अगर यून दोषी मिलते हैं तो उनको वर्षों की जेल का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल ने कहा है कि वो दक्षिणी लेबनान से रविवार की सैन्य वापसी की समय सीमा होने के बावजूद भी दक्षिणी लेबनान से सैनिकों को नहीं हटाएगा, क्योंकि संघर्ष विराम समझौते की शर्तों को लेबनान द्वारा पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। वहीं इजरायली हमले में दक्षिण लेबनान में अपने घरों को लौटने की कोशिश कर रहे 3 लोगों की मौत हो गई और 31 अन्य लोग घायल हुए हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध भीषण बना हुआ है। यूक्रेन ने दावा किया है कि यूक्रेनी वायु रक्षा ने रात भर में रूस द्वारा लॉन्च किए गए 72 ड्रोनों में से 50 को मार गिराया है और रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक पर हमला किया है। वहीं रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने पिछले दिनों कुर्स्क क्षेत्र में 360 से अधिक सैनिकों को खो दिया, जबकि 5 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कांगो में M23 विद्रोहियों के साथ झड़प में संयुक्त राष्ट्र और दक्षिण अफ्रीका के 13 शांति सैनिकों की मौत हो गई। कांगो की सेना और रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। वहीं नाइजीरिया में इस्लामिक आतंकियों ने 20 सैनिकों की हत्या कर दी। नाइजीरिया के दक्षिण पूर्वी एनुगु राज्य में तेल टैंकर में ब्लास्ट में 18 लोगों की मौत हो गई।